आइए प्रार्थना करें। पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह के नाम से तेरे पास आकर तेरा धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद करते हैं कि प्रभु तूने इस साल के 11 महीने में हम सबको संभाल के रखा। और प्रभु जी, आज के दिन तूने क्योंकि सारी रात हमें संभाल के रखा है, इसलिए एक बार फिर से प्रभु हम तेरा धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद करते हैं प्रभु जी इस माध्यम के लिए, जिससे प्रभु हम सुबह हमारी जब आँख खुलती ही है तो हम तेरे वचन को सुन पाते हैं। उसके अलावा प्रभु जी इस माध्यम से सारा दिन किसी भी समय या जीवन के किसी भी समय में हम तेरे वचन को सुनना चाहें तो हम सुन सकते हैं। प्रभु जी, सुनने वालों को आशीष दे, तेरी इच्छा के अनुसार जीने के लिए हम सब की सहायता कर, यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। सुबह की बरकत यानी यीशु की बरकत प्रोग्राम में दिसंबर महीने के 5वें दिन में आप सबका स्वागत है। प्रभु का धन्यवाद करते हैं कि भले हमें प्रभु यीशु मसीह के पैदा होने की एग्जैक्ट डेट तो नहीं पता, परंतु पूरे संसार में इस महीने में प्रभु यीशु मसीह का जन्मदिन मनाया जाता है। और ये एक ऐसा समय है कि चाहे कोई प्रभु को मानने वाला या नहीं मानने वाला है, वो भी इस बात को जानता है कि आज के दिन प्रभु यीशु मसीह इस संसार में आया। आज के दिन का मेरा मतलब 25 दिसंबर से है कि लोग सोचते हैं कि प्रभु यीशु मसीह 25 दिसंबर को इस संसार में आया। इस बात के ऊपर हम ज़्यादा ध्यान नहीं करते, लेकिन जो विशेष बात है वो ये है कि हमारी मुक्ति में हमें क्या क्या आशीषें परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हमें दी हैं, हम उन पर मनन करते हैं। आइए हम वचन में चलते हैं। और पिछले दिनों में मैंने इस बात का जिक्र किया था कि जो मुक्ति की आशीष है उसके क्या क्या जो प्रभाव हैं इंसान के जीवन में होते हैं। मसीह यीशु को स्वीकार करना इंसान के लिए एक बहुत बड़ा कार्य है। मैंने पहले दिन भी मत्ती की अंजील उसका पहला अध्याय 21 वचन को आप सबके लिए पढ़ा था, और आज एक बार फिर से उस वचन को मैं पढ़ रहा हूँ। वहाँ इस तरह से लिखा है कि परमेश्वर की जो इच्छा थी संसार के लिए, वो एक स्वर्गदूत के द्वारा मरियम के ऊपर प्रकट हो रही है। 21 वचन में, मत्ती के पहले अध्याय उसके 21 वचन में इस तरह से मरियम के पास समाचार पहुंचता है, तू एक पुत्र जनेगी और उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वह अपने लोगों का उनके पापों से उद्धार करेगा। यानी कि उनके पापों से प्रभु यीशु मसीह मुक्ति दिलाएगा। पिछले दिन में हमने पढ़ा रोमियो की पत्री उसका 3 अध्याय 24 वचन में कि मुक्ति की एक जो बड़ी आशीष है
वो ये है कि हम पाप के बंधन से छुड़ाए जाते हैं। और दूसरी जो आशीष है मुक्ति की, वो ये है कि हमारा प्रभु यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर के साथ मेल हो जाता है। जब तक हम प्रभु यीशु मसीह को अपना मुक्तिदाता ग्रहण नहीं करते, तब तक हमें मुक्ति प्राप्त नहीं होती। और जब हम प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण कर लेते हैं, तो हम पापी मनुष्य प्रभु यीशु मसीह के लहू के द्वारा धर्मी बन जाते हैं। और धार्मिकता के आधार पर हमारा जो मेल है वो परमेश्वर के साथ हो जाता है। आज जो तीसरी आशीष है, जो मुक्ति की तीसरी आशीष जो है, वो है माफी। जब हम प्रभु यीशु मसीह को, जो इस संसार में आया, परमेश्वर के द्वारा वो भेजा गया, उसके आने के द्वारा हमें हमारे पापों से माफी मिलती है। इसके लिए हम रोमियो की पत्री उसका 3 अध्याय उसके 25 वचन को हम पढ़ते हैं। यहां इस तरह से लिखा है, उससे परमेश्वर ने उसके लहू के कारण एक ऐसा प्रायश्चित ठहराया जो विश्वास करने से कार्यकारी होता है, कि जो पाप पहले किए थे और जिनका परमेश्वर ने अपनी सहनशीलता के कारण ध्यान नहीं दिया, उसके विषय में वह अपनी धार्मिकता प्रकट करे। प्रभु यीशु मसीह के लिए इस संसार में आकर मनुष्य को उसके पापों से छुटकारा देने के लिए एक बहुत बड़ी लड़ाई लड़नी पड़ी, और वो लड़ाई शैतान के साथ थी। कठिन समय था। प्रभु यीशु मसीह को बहुत से सताव का सामना करना पड़ा, लेकिन धन्यवाद हो प्रभु यीशु मसीह का कि वो कभी भी अपने मकसद को नहीं भूला, जिस मकसद के लिए परमेश्वर ने उसको इस संसार में भेजा था। किसी भी तरीके से हम प्रभु यीशु मसीह के अलावा मुक्ति प्राप्त नहीं कर सकते। अजीजों, ये जो महीना है, जो क्रिसमस का महीना है, बहुत से देशों में 1 दिसंबर से ही इसकी खुशियां जो है वो मनाई जाती हैं, और लगातार पूरा महीना उन खुशियों में लोग डूबे रहते हैं। लेकिन असली जो परमेश्वर की खुशी, जिससे परमेश्वर का मन प्रसन्न होता है, वो ये है कि जब इंसान प्रभु यीशु मसीह को अपना मुक्तिदाता मान लेता है। 25 वचन को एक बार फिर से मैं आप लोगों के लिए पढ़ रहा हूं। उसे परमेश्वर ने जिसके लहू के कारण एक ऐसा प्रायश्चित ठहराया जो विश्वास करने से कार्यकारी होता है। मुक्ति पाने के लिए सबसे मुख्य कार्य जो है वो ये है कि हमें यीशु मसीह पर
विश्वास करना जरूरी है। जब तक हम प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास नहीं करते, तब तक हमारे जीवन में मुक्ति का वो कार्य पूरा नहीं हो सकता। क्योंकि यूहन्ना की अंजील उसका 3 अध्याय 16 वचन में लिखा है, परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नाश ना हो, परंतु हमेशा का जीवन पाए। मुक्ति का जो मार्ग है, मुक्ति का जो रास्ता है, मुक्ति पाने के लिए, किस बात से मुक्ति पाने के लिए? इंसान को अपने पापों से मुक्ति पाने के लिए प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करना जरूरी है। मुक्ति की जो आशीष है, जैसा मैंने इस सुबह में प्रचार को शुरू करने से के समय इस बात को बताया कि पहली आशीष जो है वो ये है कि हम छुड़ाए जाते हैं। दूसरी आशीष ये है कि हमारा मेल मिलाप जो है वो परमेश्वर से हो जाता है। तीसरी आशीष जो है वो ये है कि हम माफ किए जाते हैं। चौथी आशीष जो है मुक्ति की, उस पर हम ध्यान करेंगे कि हम छुड़ाए जाते हैं। बंधन से हम छुड़ाए जाते हैं। इसके लिए हम कलुसियों की पत्री उसका 1 अध्याय उसके 13 वचन को हम पढ़ेंगे। यहां इस तरह से पौलुस रसूल लिखता है, उसी ने हमें अंधकार के वश से छुड़ाकर अपने प्रिय पुत्र के राज्य में प्रवेश कराया। परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, और परमेश्वर ने ही इंसान को अंधकार में से, अंधकार के वश से छुड़ाने का माध्यम क्या है? प्रभु यीशु मसीह उसको अंधकार के वश से छुड़ाकर अपने प्रिय पुत्र के राज्य में प्रवेश कराया। परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह के द्वारा मुक्ति का वो मार्ग खुलवा दिया है। जैसे यूहन्ना में 3:16 में हमने पढ़ा कि जो उस पर विश्वास करे वो नाश ना हो, परंतु हमेशा हमेशा का जीवन पाए। अजीजों, इस सुबह जब वचन आपसे बातचीत कर रहा है, हमें इस बात को समझना बहुत जरूरी है कि इस पृथ्वी के ऊपर जितने भी लोग हैं, जितने भी जीवित प्राणी हैं, वे सब के सब पाप के वश में हैं। जब तक वो प्रभु यीशु मसीह को, जो कि इस संसार का मुक्तिदाता है, उसको अपने जीवन में विश्वास के साथ स्वीकार नहीं करते, तब तक हम अंधकार से बाहर नहीं निकल सकते। आने वाले दिनों में हम इस क्रिसमस का मुक्ति की जो आशीष है, जिसका सूत्र जो है वो प्रभु यीशु मसीह है, इस अध्ययन को और ज़्यादा अच्छे से हम सीखेंगे। मैं आप सबके लिए यही प्रार्थना करता हूँ हर दिन कि प्रभु, जितने लोग तेरे वचन को सुनते हैं वे केवल सुनने वाले ना हों, परंतु तुझे अपना मुक्तिदाता ग्रहण करके तेरे वचन पर चलने वाले बन जाएं।
प्रभु यीशु मसीह आप सबको बहुत बहुत आशीष दे। आइए प्रार्थना करें। पिता परमेश्वर, तेरा धन्यवाद करते हैं मुक्ति की इस आशीष के लिए जिसका प्रभु जी हम अध्ययन कर रहे हैं। सुनने वालों को प्रभु बहुत आयत से आशीष दे और अनुग्रह दे, ताकि एक पक्के फैसले के साथ उस मुक्ति में जिसके लिए तूने प्रभु जी अपना प्राण दिया उसको ग्रहण करें। धन्यवाद के साथ प्रार्थना यीशु के नाम से मांगता हूँ, आमीन। आप सबको जय मसीह की। प्रभु आपको बहुत बहुत आशीष दे। कल फिर मिलेंगे।